ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ 24/7 उर्दू सर्विस में खुशामदीद। नाजरीन, आपको बताएं कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार कर गया। जी हाँ, भारत की जानिब से मुतनाज़ इलाके लद्दाख में चीन की सरहद के करीब फ़ौजियों को फायरिंग का निशाना बनाया गया। इस हमले में कोई जानी नुकसान ना हुआ। वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात फिर से कशीदा हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी में इजाफे के बाद बीजिंग ने नई दिल्ली पर इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय फ़ौजियों ने दो तरफ़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान हवा में इंतबाही फायरिंग भी की। चीन के फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फोर्सेस ने चीनी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका मतलब सरासर जंग के लिए उकसाना है। चीनी तर्जुमान का मजीद ये भी कहना है कि भारतीय फ़ौजियों ने LAC गैर कानूनी तौर पर अबूर की और चीनी सरहद पर गश्त करने वाले फ़ौजियों पर फायरिंग कर दी। चीनी फ़ौज ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। भारत सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा ना बनाए। भारत के बिला इश्तियाल हमले और फायरिंग के बाद चीन की जानिब से फ़ौज को सरहद के मज़ीद करीब तैनात कर दिया गया, जबकि किसी भी अगले हमले और फायरिंग के नतीजे में जवाबी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। दूसरी जानिब भारत ने सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के चीनी इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि सरहदी कशीदगी के दौरान आमने सामने आने पर चीनी फ़ौजियों ने हवाई फायरिंग की। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि भारत और चीन के दरमियान 3500 किलोमीटर की मुतनाज़ और गैर मुतय्यन सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है और ये शिमाल में लद्दाख रीजन से भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कई माह से मगरबी हिमालयाई हिस्से में फ़ौजें मौजूद हैं, जहाँ दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं। इससे पहले 20 जून को भी गलवान वादी में कशीदगी के दौरान 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे, जिसके बाद दोनों फरीक पीछे हटने पर रजामंद हुए थे।